नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। वासुदेव भगवान से, श्री कृष्ण से दूसर कहते कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो मुझे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का जो सुंदर वर्णन कराया था, जिसको श्रवण करते हुए बड़ा धन्य हो गया आपके मुखार बिंद से, जो एकादशी का मैंने वर्णन सुना। सो हे भगवान के प्रभु, ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष आता है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम मुझे बतलाने की कृपा की, और इस एकादशी में किस तरह से भगवान का पूजन किया जाता है, यह सब कुछ मैं आपके मुखार बिंद से श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे राजन, ये जो चैत्र मास की एकादशी है, इस एकादशी का मैं तुम्हें प्राचीन एक इतिहास बतलाऊं, और उसी इतिहास को श्रवण करते हुए आपको इस एकादशी का जो महत्व है, इस एकादशी का जो फल है, वह सब आपको जो ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आप एकाग्र मन लगाकर इस कथा का श्रवण करना, और तभी आपको जो है इसका ज्ञान प्राप्त होगा। एक बहुत पहले की बात है कि वशिष्ठ जी ने जो दिलीप से पूछा हुआ था, वही मैं आपको बतलाता हूं, इसलिए आप जो एकाग्र चित्त होकर के इसका श्रवण कीजिए। एक बार दिलीप ने पूछा कि हे भगवान, मैं एक बात श्रवण करना चाहता हूं कि जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके आप मुझे इस एकादशी का नाम बतलाने की कृपा कीजिए, मैं आपके मुखार बिंद से श्रवण करना चाहता हूं। तो हे राजन, उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इस एकादशी को कामदा नाम की एकादशी से जाना जाता है। यह एकादशी जो है हर कार्य को पूर्ण करने वाली होती है। तो हे राजन, यह बहुत परम और पूर्णिमयी है, जो समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाली है, और पाप रूपी ईश्वर के लिए यह इतना सुख प्रदान करती है। सो हे राजन, जिस तरह से यदि वन में आग लग जाती है, उस आग को बरसात का पानी जब बुझा देता है, तो उसी तरीके से यह एकादशी भी जो है मनुष्य के पाप रूपी जो अंदर विराजमान है जो पाप है, उसको अग्नि के समान जो है भस्म कर देता है। इसलिए राजन, एक प्राचीन काल की बात है, एक नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, और जहां पर सोने के महल बने हुए थे, और उसी नगर में एक पुंडरी का आदि भयंकर नाग जो है उस नगर में निवास करता था। इसका नाम जो है पुंडरीक था। यह पुंडरीक नाम का जो नाग था, ये उसी नगर का उस समय जो है राजा बना हुआ था। सो ये राजन, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, ये सब जो है इसकी नगरी में रह करके इस नाग की सेवा किया करती, और उसी नाग की उस नगरी में जहां का यह राजा था, उसी नगरी में एक श्रेष्ठ अप्सरा भी रहा करती थी। इस अप्सरा का नाम जो है ललिता था। यह ललिता नाम से विख्यात थी, और ये दोनों एक ही नगर में रहा करते थे। सो हे राजन, उनके साथ एक समय जो है ललित नाम वाला गंधर्व भी जो है उनके राज्य में निवास किया करता था। ये दोनों जो है पति और पत्नी के रूप में उस नगर में जो है निवास किया करते थे, जिस नगर का राजा जो है पुंडरीक रहा करता था। तो हे राजन, ये दोनों जो है परस्पर काम से बड़े पीड़ित रहा करते थे। एक समय जो है इस ललिता के हृदय में सदा जो है पति की मूर्ति जो है विराजमान रहा करती थी। तो हे राजन, और यह ललिता भी जो है अपने हृदय में नित्य जो है अपने ही पति ललित का जो है ध्यान चिंतन किया करती थी। सो हे राजन, एक समय की बात है कि नागराज पुंडरीक एक समय जो है राज्यसभा में बैठ करके
मनोरंजन जब यह कर रहा था तो उसी समय जो है वह ललित का जो गायन हो रहा था उसी नगर में, और उसके साथ जो उसकी पत्नी थी ललिता, वह भी जो है इसके साथ गायन कर रही थी। गाते गाते इन दोनों को जो है किसी बात का कोई स्मरण नहीं हुआ। बड़ा सुंदर उस नाग के राज्य में जो है गायन कर रहे थे, लेकिन ललिता को स्मरण आया तो उसके पैरों की गति जो है रुक गई नाचते हुए, जीभ उसकी लड़खड़ाने लगी। सो हे राजन, उसी समय नागों में श्रेष्ठ है कर्कोटक नाम का जो नाग था, यह ललिता के मन के संताप, उसके मन में जो विराजमान उसमें चल रहा था, जिसके कारण वह ना तो गा पा रही थी ना नृत्य कर रही थी, यह सब कुछ उसको ज्ञात हो। यह बड़ा ज्ञानी था, यह कर्कोटक नाम का जो नाग था यह बहुत ही ज्ञानी था, सबको समझ चुका था। तो उसने राजा पुंडरीक को उनके पैरों की गति रुकने के और गायन में त्रुटि होने के, अशुद्ध होने की बात जो है जाकर के बतला दी। कहा कि ये जो है नृत्य जो कर रही है और नृत्य में जो है इसके पैरों से घुंघरू की आवाज नहीं आ रही, और जो ये गायन कर रही है वह शुद्ध नहीं बोल रही, उसमें बहुत अशुद्धता है। तो कर्कोटक की बात को सुनकर के नागराज पुंडरीक की आंखें जो क्रोध से लाल हो गई, क्रोधित हो गया कि मेरे राज्य में रह करके और ये जो अशुद्ध गायन कर रहे हैं। तो उसने गाते हुए कामातुर ललिता को जो है सांप दे दिया, सांप के वशीभूत कर दिया। कहा कि हे दुर्बुद्धि, तेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी और तुझे मालूम नहीं है कि मैं गाना गा रहा हूं और इसमें त्रुटि कितनी हो रही है, इसीलिए तो मेरे सामने गान करते समय भी जो है अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया है। इसीलिए मैं तुझे साथ देता हूं कि आज से तू जो है राक्षस की योनि में जन्म ले, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक से इतना कहते ही वह गंधर्व क्षण भर में जो है राक्षस हो गई। भयंकर उसका मुख, विकराल उसकी आंखें, और देखने मात्र से वह जो है भय को उत्पन्न करने वाला, ऐसा उसका जो क्रूप विराजमान होगी। ऐसे राक्षस होकर के वह कर्म का फल भोगने लगी। जो उस नाग के राज्य में रह करके उसने जो है गायन में त्रुटि की थी और उसे सांप के वशीभूत कर दिया था, आज उसी नगर में रह करके यह जो है राक्षस की योनि के और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोग रहा है। ललित अपने पति के विकराल आकृति देख करके मन ही मन जो है बहुत चिंतित हो गई, विचार करने लगी, सोचने लगी कि राक्षस की योनि में चला गया, इसलिए राक्षस योनि प्राप्त कर ली। और इस कर्कोटक नाम के इस नाग ने जो इनको सांप के वशीभूत कर दिया। बड़ी चिंता करने लगी, बड़ा दुख हुआ, कष्ट पाने लगी, सोचने लगी क्या करूं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं और कैसे सांप से जो है इनको मुक्ति प्राप्त होगी, और मेरे पति जो है पाप के कष्ट को पा रहे हैं। ये अपने मन में विचार करने लगी, सोचने लगी। वह रोती हुई एक घने जंगल में अपने पति के पीछे पीछे भ्रमण करने लगी। जिधर पति जाता उस राक्षस योनि में दुख भोग करके उसी मार्ग में उसकी पत्नी भी जो है चला करती थी। तो हे राजन, जब उस वन में भ्रमण कर रहे थे तो वन में उसे एक सुंदर एक आश्रम दिखाई दी, जहां पर एक मुनि जो है शांत चित्त होकर के विराजमान थे। उनका किसी भी प्राणी से कोई बैर नहीं था, किसी से विरोध नहीं किया करते थे, सबको एक समान माना करते थे। और ललिता शीघ्रता के साथ वहां पर पहुंच गई और इसलिए उसी वन में इस मुनि को जो है दंडवत होकर के प्रणाम करते हुए उनके सामने खड़ी हो गई। और जब उनके सामने खड़ी हुई, जो मुनि तपस्या कर रहे थे ये बड़े दयालु थे, और क्यों ही इसकी जो है इसकी पत्नी के समीप इन मुनि की दृष्टि पड़ी, उस दुखियारी को देख करके यह कहने लगे कि हे सुबेद, हे कल्याण करने वाली, तुम कौन हो और कहां से तुम जो इस वन में पहुंची हुई हो और किसके साथ तुम आई हुई हो? मेरे सामने यह सब कुछ सत्य बतला था, क्योंकि उसे को मालूम था कि ऋषि है, तपस्वी है, एक शब्द भी यदि झूठ बोला तो मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे इनको सत्य बतलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मैं दुख से दुखी हो रही,
मेरे पति राक्षस योनि में चले गए और अभी भी यदि मैं झूठ बोलूं तो शायद मुझे भी सांप के वशीभूत ना कर दे। तो कहने लगे बिल्कुल सत्य बतलाना। तब वो ललिता ने कहा कि महाराज, हे मुनि, मैं जो है वीर धनवान नाम के एक गंधर्व हूं। मेरा नाम जो है वीर धनवा और मैं जो है उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। मेरा नाम जो है ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप और दोष के कारण जो है राक्षस योनि में इन्होंने जन्म ले लिया और उनकी इस अवस्था को देख करके आज मुझे चैन नहीं, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही, बड़ा दुख मुझे प्राप्त हो रहा है। और अपने पति को राक्षस की योनि में इस वन में भ्रमण करते हुए मैं भी जो है उनके सामने भ्रमण कर रही, उनके साथ घूम रही, लेकिन उनकी उस अवस्था को देख करके बड़ा दुख हो रहा है। ना तो खाने को उनको प्राप्त हो पाता है, कोई चीज उन्हें प्राप्त होती नहीं, क्योंकि राक्षस योनि ऐसी, इस राक्षस योनि में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ब्राह्मण देवता, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो आप मुझे वह बतलाने की कृपा कीजिए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति जो है राक्षस भाव से इनको मुक्ति प्राप्त हो जाए, आप मुझे इस समय वो उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं बड़ी दुखी हूं। इनका ये जो राक्षस योनि में इनको सांप के वशीभूत हो चुके अपने पाप कर्मों के द्वारा, इससे इनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए कहा कि हे बद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम के एकादशी तिथि आने वाली है, जो सब पापों को हरने वाली है और सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। तुम इसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य प्राप्त होगा, उस पुण्य को तुम अपने जो है पति को प्रदान कर देना, उनको वह पुण्य दे देना। और पुण्य देने भर में क्षण भर में ही जो है जो तुम्हारे पति जिस दोष के कारण इस प्रेत योनि में भ्रमण कर रहे हैं, वह उनका दोष समाप्त हो जाए और वह फिर अपनी जो है पुनः जिस योनि में थे उसी योनि में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को प्रदान कर। तो हे राजन, मुनि का यह वचन सुन करके ललिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप श्री भगवान वासुदेव की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके उसका पूजन प्रारंभ कर दिया और उनके समक्ष जाकर के दंडवत प्रणाम करते हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी। कहने लगी कि आप जो है मेरे पति का उद्धार कर दीजिए, ऐसे वह वचन कहने लगे। मैंने जो यह कामदा एकादशी का ये उपवास किया हुआ है और इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का जो राक्षस भाव है वह राक्षस भाव जो है दूर हो जाए और उस कर्कोटक नाम के नाग ने जो इनको सांप के वशीभूत किया हुआ है वह सांप भी इनका जो है समाप्त हो जाए। इस तरह से भगवान की विग्रह रूप प्रतिमा को बना करके उनका पूजन करते हुए क्षमा याचना मांग ली। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ललिता के इतना कहने पर ही उसी क्षण जो है उसके समस्त पाप दूर हो गए और जब पाप दूर हुए उसने एक दिव्य देह शरीर जो है धारण कर लिया। ऐसा उसका शरीर लग रहा था कि जैसे देवलोक से इस पृथ्वी पर अभी वह जो है अवतरित हुआ। ऐसा सुंदर रूप जो है उस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हो गया। उसका राक्षस भाव समाप्त हो गया, पुनः वह जो है गंधर्व की प्राप्ति उसको हो गई। जैसा पहला रूप था वैसा ही रूप उसको प्राप्त हो गया। तो हे राजन, ये दोनों पति पत्नी इस कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा जो है अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। जो रूप इसको पहले प्राप्त था, जिस रूप से कारण यह जो है प्रेत योनि में राक्षस योनि में चला गया था, आज वो पहले का रूप से भी इसको जो है सुंदर रूप प्राप्त हो गया। तो हे राजन, यह कामदा एकादशी के प्रभाव से हुआ है और उस रूप को धारण करते हुए आज ये दोनों पति पत्नी जो है विमान पर विराजमान होकर के अत्यंत शोभा पाने लगते और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गई। भगवान के जो गण थे वही गण जो है विमान को लेकर के पहुंचे और आज उस विमान में ये बड़े शोभा को प्राप्त कर रहे। सो हे राजन, यह जान करके इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक जो है पालन करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसका नाम जो है कामदा नाम की एकादशी है। यानी हर कार्य को पूर्ण करने वाली और पापों को जो अग्नि के समान भस्म करने वाली।
मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया हुआ है, ताकि लोगों का कल्याण हो, अपने पाप से उनको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए राजन, ये जो कामदा नाम की एकादशी है, ये कामदा नाम की एकादशी पापों को तो नष्ट कर डालती है, लेकिन यह ब्रह्म हत्या, जो बड़े से बड़े पाप होते हैं, जिन पापों को भोगने के लिए मनुष्य को जो है पिशाच और राक्षस योनि में जो है जन्म लेना पड़ता है, उस योनि से भी यह जो है मुक्त करने वाली, उन दोषों को भी यह समाप्त करने वाली, उनको भी नष्ट कर जाती है। इसलिए राजन, जो मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है या इस एकादशी की कथा को दूसरों को सुनवा देता है, तो उस व्यक्ति को सुनने वाले और सुनाने वाले इन दोनों को ही जो है वाजपेय यज्ञ का फल जो है प्राप्त हो जाता है, और भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, मन वांछित फल उसको जो है प्रदान करते हैं। सो हे राजन, यही जो है इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी का इतना महान पुण्य और फल प्रदान करने वाली, जो श्रद्धा भक्ति भाव के द्वारा भगवान का स्मरण कर लेता है, भगवान का चिंतन कर लेता है, भगवान के नाम का जप कर लेता है, सो हे राजन, उनकी महिमा का गुणगान नहीं किया जाता, वो तो स्वयं जो है भगवान प्रभु के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेते हैं। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय।